हुआ तो फिर लास्ट में मिल लेते हैं। नाउ एक ऐसे प्रवक्ता है जो माटा जी हमें पेश करेंगे, 2 शब्द। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सॉरी मैंने पूरा नाम नहीं लिया। जी जी भाई साहब बोल रहे हैं कि मैंने पूरा नाम नहीं लिया। नाम तो बाबा लक्खी शाह बंजारा ने भी अपना नहीं कभी लिया। ये जो मंच है ये उस इतिहास का गवाह है जिस इतिहास ने मुगलों की जड़ें उखाड़ दी। मैं आदरपूर्वक नाम लूँगा श्री उमेश यादव जी का, जिन्होंने इस मंच को हमें साझा करने का समय दिया। पवार साहब और हमारे सुभाष जी, अपने बब्बर साहब और बाकी सारे महानुभाव जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन सबको नमन है। आदेश चौहान जी, नरेश जी और सारे लोग जो के अपने किशोर जी। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मैं ये जो अपना घुमंतू समाज है उसका चेयरमैन हूँ और साथ में मैं पार्टी का काम भी देखता हूँ प्रदेश के नाते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जब बंजारों की बात आई तो मैंने आज से 15 साल पहले ये बात उठाई। बब्बर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी उम्मत जो पंथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उस समय 3 दिन तक गुरु तेग बहादुर साहब की जब देह थी, मृतक देह, वो चांदनी चौक पर पड़ी रही। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मुगलों के सामने कर सके। उस समय बाबा लक्खी शाह बंजारा जो था वो इतना बड़ा ट्रेडर था कि हिंदुस्तान को अपने जेब में लेके घूमता था। 22,000 गड्ढे थे उनके पास, 22,000 गड्ढे, आज के जितने ट्रक कहें अगर। और उसके बाद 22,000 घुड़सवार की पैदल साथ में सेना और घुड़सवार थे। राजा के समकक्ष था। आप ये हिसाब लगाइए, इसका नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। भाई साहब, रकाबगंज साहब का मतलब क्या है? इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है हम रकाब। जिस रकाब पे राजा पैर रखता था उसी रकाब पे बाबा लक्खी शाह बंजारा पैर रखता था। और आपको एक और बात बताऊं इनके ट्रेड की बात। जितना ऑर्डर औरंगजेब इनको देता था कि इतना सामान हमारी सेना के लिए दक्षिण में चाहिए, इतना सामान पूर्व में चाहिए, इतना सामान पश्चिम में चाहिए, उतने पैसे एडवांस देता था। यह जुर्रत थी बाबा लक्खी शाह बंजारा की। और बाबा लक्खी शाह बंजारा ने कहा था कि तू मुगल है, मुझे तेरी जबान पे एतबार नहीं है। इतनी जुर्रत रखता था वो। और बाबा लक्खी शाह बंजारा जब रुई के गड्ढे जा रहे थे, उन्होंने बाबा जी की देह को संभाला, क्योंकि शीश पहले ही भाई जीवन सिंह, भाई जैता जी अनंतपुर साहब लेकर चले गए थे। और औरंगजेब को पता लग गया, उसने बुलाया। ये हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं होगी, ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने बाबा लक्खी शाह बंजारा को बुलाया, साहब यादव साहब, तो उन्होंने कहा भाई तेरे अलावा तो यहां पे कोई नहीं गया, इस एरिया से तेरे अलावा यहां से कोई नहीं गया, बता कि उस गुरु का धड़ जब कहां है। तो उसने कहा, बाबा लक्खी शाह बंजारा ने कहा ये औरंगजेब को, उसने कहा तेरा मेरा संबंध राजा व्यापार का है, तू व्यापार की बात कर, मैं जानू, मेरा गुरु जाने। तूने जो करना था कर्म अपना कर लिया, जो मेरा कर्म था मैंने कर लिया। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है साहब। ये बाबा लक्खी शाह बंजारा की जो हिस्ट्री है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है सिखों के अंदर। बोले सो निहाल। सिख पंथ आपका ऋणी है, आपका कर्जदार है। मैं कभी भी जब बात होती है, बब्बर साहब इसके गवाह हैं, इनके जो जीजा जी थे ज्ञानी मेघ सिंह जी, ऐसा महान शख्सियत था वो जिसने बंजारा समाज के लिए अपना जिंदगी दे दी। आखिरी टूर भी जसमेर सिंह जी के घर पे थे वो, आखिरी टूर में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा लक्खी शाह बंजारा जो था वो मर्द आदमी था। और आप ये देखिए, मैं कई बार बंजारों से मिलता हूं, हम उनके लिए एक नानकशाही संसार हमारी फाउंडेशन है,
और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुझे जहां से भी कभी फ़ोन आया, जहां से कभी लेटर आया कि हमारी बच्चे की शादी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आर्थिक दिक्कत है, तो जादव साहब मैं खुद जाता हूँ। श्रीनिवास बंजारा मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मैं उनके घरों में जाके, मैं अभी अलवर, खैरथल कई जगह गया जहाँ पे उनको जाके, वहाँ जाके हम सहायता करते हैं। हमें इस बात का ना दुख है जब बंजारे कहते हैं ना, अजी हम तो गरीब हैं। मुझे बड़ा अंदर से नफरत होती है, अपने आप में जलन भी होती है, क्योंकि हम शाह के बच्चे हैं, हम किसी फकीर के बच्चे नहीं हैं। हमारा जो पुरखा था वो शाह था, बाबा लखी शाह बंजारा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत को वो जेब में डाल के चलता था। बाबा लखी शाह बंजारा के हाथ में अगर ये तलवार ना हो तो उसकी फोटो अधूरी है। मैं सही बता रहा हूं, उसने माला नहीं पकड़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि कोई किसी को राज ना दे हैं, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। बंजारा समाज, आप ये समझो, मैं तो ये मेरे जिंदगी की एक तमन्ना है, अब कितनी उम्र है ये परमात्मा जाने, कि बंजारा समाज और सिख समाज अगर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में हमारा बंजारा प्रधानमंत्री होगा। ये मेरे उद्गार नहीं है, ये कोई शेख चिल्ली वाली बात नहीं है। 14 करोड़ आप हुए, 3-4 करोड़ हम भी हैं, और हम 14 करोड़ और 3-4 करोड़ 17 करोड़ मानते हैं अपने आप को, हम कम नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, ये तालिबान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जर्नैल हरि सिंह नलवा जब जमरोद के किले पर फतेह किया उसने, तो मुसलमान ये कहते थे कि बच्चों को अपनी मां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये डर था बाबा लखी शाह बंजारा और सिखों की उम्मत का, ये ताकत थी शेरों की, क्योंकि गिद्दड़ नहीं बनना हमने शेर बनना है। आप ये जितने हमारे बंजारे भाई हैं, मैं जब मिलता हूं तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने किसी गैर से मिल रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगता। मैं बंजारा नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, मैं जन्म से गुरु का सिख हूं, बाबा लखी शाह बंजारा का शिष्य हूं। मैं बंजारा नहीं हूं, पर मैं 32 साल से जब मुझे होश आई, मैंने कंपैरेटिव रिलीजन में एमफिल किया है पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वो सारी लिखतें पढ़ी कि क्या वजह थी जो बंजारा था, ये क्यों गाड़ियों में टांडे अलग बनने, इनको जराइम पेशा घोषित किया गया था, इनको चोर साबित किया गया। ये दुनिया की सरकारों ने इसको चोर कहा, क्योंकि हमारे आज भी टांडे जो हैं गांव से बाहर हैं अलग से, आप ये देख लो। और हमें जराइम पेशा कहा गया क्योंकि हमने मुसलमानों के आगे नतमस्तक नहीं हुए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम ये धर्म को सिर पे पगड़ी बांध के चलते थे। हमारे देश की अगर पहचान बचाई तो बाबा लखी शाह बंजारा आज भी पगड़ी बांध कर बैठा हुआ है। ये जो पगड़ी है ना, मैं बुरा मत मानना इस बात को, आपको लोग कह सकते हैं विच कंट्री डू यू बिलोंग, मुझे नहीं कह सकते, बाबा लखी शाह बंजारा को नहीं कह सकते विच कंट्री ही बिलोंग। इसका मतलब है नेशनलिटी अपने सिर पे बांध के चलनी। और वो लखी शाह बंजारा देखो खड़ा है, जटाजूट और पूरी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए, और वही समेटे हुए हमारी संस्कृति जो है आज हमें जो कह रहे थे ना अभी कि एक म्यूजियम बनाओ, हमारी जो वेशभूषा उसमें टंगी रहे, हमारे बच्चे ये ना कहें कि हम कौन सी वेशभूषा पहनते थे। आप ये देखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बंजारा अगर सिख होगा, पगड़ी बांध के चलेगा, मुच्छों पे ताव दे के चलेगा, कोई मुगल आपके सामने नहीं आ सकता, कोई मुगल आपके सामने नहीं आ सकता। हमें आज तो हम कहते हैं ना कि अमित शाह जी, हमें कोई बुरा नहीं लगता उनके कहने पे, हम ये चाहते हैं उस शाह को पता हो कि तेरे ऊपर भी कोई शाह था, उस शाह को ये पता होना चाहिए तेरे ऊपर भी कोई शाह था। हम मांगते नहीं हैं, हम दाते हैं। उसका कभी हाथ यूं नहीं रहा, उसका हाथ यूं रहा है। जिसके पास 22,000 गड्ढा हो
22,000 उसके पास घुड़सवार हो और उसके पास पैदल सेना हो, राजा उससे खौफ खाता था, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना फटती थी उसकी। मैं सही बता रहा हूं आपको। तभी उसकी जुर्रत थी कि उसने कह दिया, राजा तेरा मेरा व्यापार का संबंध है, तू जान तेरा व्यापार जाने, मैं जानू मेरा गुरु जाने। अब ये देखो, आप अपनी ताकत को रखो, आप अपनी ताकत को संभाल के रखो और आप इकट्ठे रहो। आपको मैं बड़े एमपी देखे हैं मैंने भाई साहब, मैं आपके सामने यादव जी आपकी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने बड़े एमपी देखे हैं गुरुद्वारा कमेटी में, अकालियों के भी और दूसरे भी, क्योंकि मैं अकाली दल का हूँ इसलिए अपने लोगों को तो मैं सराहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने यादव साहब आप जैसा लोग नहीं देखा। काशीराम जी जो काशीनाथ जी हैं आपके पीए, इज ग्रेट पर्सन, उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी आओ भगत की। मैं पहली बार गया और मुझे लगा ही नहीं मैं अपने घर में बैठा हूँ या यादव साहब के एमपी फ्लैट में बैठा हूँ। हमें ये चाहिए कि अपने लोगों को आप ताकत दो। अपना लोग कोई गलत काम भी कर दे, सुभाष जी इस बात के मेरे गवाह हैं, मैंने ये बात कही थी कि हमारा कोई आदमी भी अगर ऊपर बढ़े तो उसका साथ देना चाहिए, उसकी बुराई मत करो, आप पब्लिकली कभी बुराई मत करो, उसके कान में कह दो भाई ये गलती हो गई है, इसको सुधार ले। और हमें ये बड़ी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए इस बात के लिए। बंजारा समाज इसीलिए हमारे साथ जो इकट्ठे होंगे ना, हम अपनी बुराई नहीं करेंगे, हमारे लोग अपने ही, मैं सुना है कई बार, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, तो मैं देखता हूँ अपने लोगों की टांग खींचते हैं। जो कोई काम कर रहा है उसको सराहो, क्योंकि वो समय दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, उसके मन में तड़प है। क्योंकि आप अगर किसी ने किसी से पूछा कि तुझे मुझसे कितना प्यार है, तो उसने कहा अपने दिल से पूछ, मुझे मत पूछ ये सवाल। तो ये सवाल हमको, पंवार साहब ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ है, आप उसमें, मैं ये आपसे विनती करूंगा कि हमारे जैसे भी कुछ पागल लोग आप ले लीजिए कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। और मैं ये आपको एक और आश्वासन दिलाता हूं, जैसे आप ये मीटिंग करने के लिए आपको एकदम ऑल ऑफ सडन आपका कैंसिल हो गया, वो हॉल किसी ने जिक्र नहीं किया, नहीं तो ये गिनती बहुत बड़ी होती। सुभाष जी जिस तरह से लगे हुए थे, बब्बर साहब जैसे लगे हुए थे, जसमेर जी लगे हुए थे, ये सारे इतनी ज़बरदस्त। और कल की बारिश आपको सबको पता है क्या हाल था, हालात भी ऐसे थे, प्रकृति हमारे साथ नहीं थी पर मनस्थिति हमारे साथ थी। हमारी मनस्थिति नहीं बिगड़ी, प्रकृति चाहे बिगड़ी हो, हमारी मनस्थिति नहीं बिगड़ी। उसका एक उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी संख्या हमारे बीच में आई है। और दूसरी बात मैं आपको एक आश्वासन दूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मैं जो घुमंतू समाज है उसका चेयरमैन हूं और साथ में मैं पार्टी का काम भी देखता हूं। हिंदुस्तान के जितने भी गुरुद्वारे हैं, मैं आपको एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगा, यहाँ पे कभी आपने मीटिंग करनी हो 200-400 500 1000 2000 10,000 लोगों की, तो मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा और मैं लंगर पानी की व्यवस्था भी साथ करूंगा आपके लिए। और ये नहीं कि दिल्ली में तो है ही है, हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा, कभी उन्होंने ना नहीं करी। आज भी कल जब बब्बर साहब आए तो 10 कमरे, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कमरे कैसे खुले, मैं कहा खुलवाओ कमरे, 10 कमरे रात खुल गए। और चाहिए और लोग, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, ये गुरु का लंगर है, ये बाबा लक्खी शाह बंजारा की जगह है, पार्लियामेंट, जहां सारे खड़े होके भोंकते हैं कि मेरा देश, मेरा फलाना, मेरा ये। जगह किसकी है, इसका कभी नाम लिया? इसका कभी नाम लिया? अरे मैं कहता हूं एक कुत्ता भी अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। आप ये देखो, जिस बाबा लक्खी शाह बंजारा की जगह रायसीना हिल, रकाबगंज गुरुद्वारा, जिसने घर फूंक तमाशा देखा, अपना घर फूंक के तमाशा देख रहा है, सिर्फ किस लिए कि गुरु तेग बहादुर साहब ने मुगलों की ईन नहीं मानी, मुगल वो मुसलमान नहीं बने। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम सेकुलर करते हैं, हम सेकुलर नहीं है भाई साहब। हम ऐसे दीनहीन लोगों को पालने के लिए तो मजबूर कर देते हैं, पर हम उनको अपने सर पे बैठा कर नहीं रख सकते। हमारे घर में आके कोई पानी पिए, रोटी खाए, हम उसके लिए उसके हकदार हैं इस बात की सेवा करने के लिए, पर मेरे घर पे कब्जा करे, मैं इसका कभी जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंजारा समाज के साथ खड़ी है। जो सहायता कभी चाहिए, कभी आपको कोई, आप ऑर्डर कीजिए, आपका घर है,
आपका घर है बाबा लखी शाह बंजारा हॉल, वो इतना बड़ा हॉल है, मैंने वहाँ पे मेरा ख्याल 15-20 जसमेर जी और बब्बर जी इस बात के गवाह हैं, 15-20 प्रोग्राम कराए हमने, कभी एक रुपया नहीं कभी उनसे कहा। एक बार किसी ने वहाँ पे जाके पैसे जमा कराए, मैंने वापस कराए, मैं कहा ये हमारे पैसे नहीं हम ले सकते इनके, ये हमारे पुरखे हैं, ये पुरखों की हमारी संतान है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक सांस में सांस है, गुरु का सिख है, तो बाबा लखी शाह बंजारा भी गुरु का सिख है, और ये हमारी अपना घर है। तो घर से कभी बाप कहता है बेटे से कि मुझे पैसे दे मैं रोटी तब दूंगा, कभी नहीं कह सकता। तो ये जगह आपकी है, ये जो कहना आप एक बार अड़ जाओ, कोई एजिटेशन करनी होगी, कोई बात करनी होगी सरकार के साथ, हम सामने अड़ेंगे कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट लेके बैठे हो, इसकी आज कीमत लगाओ तो खरबों अरबों, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, कितनी जीरो लगेंगी मुझे नहीं पता। पर यह बात बता दूं कि अगर इन्होंने जगह ना दी तो इसके लिए अल्टीमेटम देना जरूरी है। यादव साहब ये बता दूं, मैं इनको जगह जरूर देनी पड़ेगी। हमारे बंदे पूछते हैं मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, कहाँ ठहरूं? एक कमरे के लिए रात को मुझे 2-2 बजे फ़ोन आए। जसमेर जी ने उस दिन कहा पीलीभीत से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, 5 लोग थे, सवेरे 5 बजे पहुँचे, मैं और रात को उन्होंने मेरा ख्याल 1-1:30 बजे फ़ोन किया कि मेरे सवेरे 5 बजे लोग पहुँचेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई दिक्कत नहीं, कहते रात को फ़ोन किया कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैं कहा अपने लोगों के कादे डिस्टर्ब होना है, अभी लो सवेरे 5 बजे इनसे पूछो, कमरा खुला मिला, नाश्ता पानी चाय पानी सब वहाँ, पूरी व्यवस्था गुरु की बनी हुई है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, गुरुद्वारे में आया कीजिए, मैं आपको वेलकम करता हूँ क्योंकि घर ही आपका है। तो इसलिए जो भी है मैं शुक्रगुजार हूँ यादव साहब का, पवार साहब का और सारी टीम का, बब्बर साहब का, चौहान साहब का, जसमेर जी का और बाकी सारे जितने हमारे संत महानुभाव बैठे हैं। तो मैं आखिर में एक बात कहूँगा, भय काहू को देतना न भय मानतान। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा था, मैं किसी को भय देता नहीं हूँ पर मैं किसी का भय मानता भी नहीं हूँ। तो ये बाबा लखी शाह बंजारा, हाँ एक और ये अच्छा किया किशोर जी ने मेरे को याद दिला दिया, साथ में खड़े हैं, जो बावड़ी हमारी थी इधर अपोलो हॉस्पिटल की बैक पे, तो सरिता विहार में, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो आप बावड़ी के लिए संघर्ष करें तो हरदीप सिंह पुरी जी तो हैं ही हैं, तो उनसे जाके हमारी एक संयुक्त कमेटी बने, उस कमेटी की तरफ से रजिस्टर करा के उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि वो बावड़ी हमें हैंड ओवर की जाए। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, सर हरमीत सिंह कालका जो हमारे जनरल सकत्तर हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने यादव साहब से कहा था, काशीनाथ जी से भी कहा था कि मेरी बात हो चुकी है, आप अगर बावड़ी बनाना चाहें तो गुरुद्वारा कमेटी उस पर कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चने को तैयार है, और वहाँ पे हम गुरुद्वारा बनाएंगे, 24 घंटे लंगर चलेगा, आपके कमरे भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और हमें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर कुछ मैं गलत बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक ज़िंदगी है, वो खून का कतरा कतरा और ये बातें तो मैं नहीं जानता, पर जब तक श्वास है तब तक मैं अपने बंजारा समाज के लिए, गुरु पंथ के लिए खड़ा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। एक बार सारे जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले सो निहाल। और आपको एक और बात बताऊं, जब भी मैं गुरुद्वारे जाता हूं रकाबगंज साहब में, मैं पहले बोलता हूं धन गुरु तेग बहादुर साहब, बाद में बोलता हूं धन बाबा लखी शाह बंजारा, ये मैं जरूर बोलता हूं, आपको भी बोलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पाजी आप 2 मिनट खड़े रहिए। हकीकत में बोलूं, जितने लोग बैठे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूख लगी थी, सारी भूख चली गई। पाजी आपको धन्यवाद, क्या बातें बता दी, आंखें खोल दी, रियल।